बचपन से ही मुझे शौक है। मेरे पापा मेरे पास से वर्कआउट करके लेते थे। मुझे वो बताते थे कि कैसे वर्कआउट करना है, क्योंकि मेरे पापा का वर्कआउट मेरे दादाजी लेते थे। हेलो गाइस, वेलकम टू टीम अनिल पार्टे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज फॉलो टीम अनिल पार्टे पेज। तो एक बचपन से एक जेनेटिकली आप देखो जाएगा तो जेनेटिकली मैं अच्छा हूँ, ताकि स्लोली स्लोली मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब और हम लोग एक चौल में रहते थे। चौल में रहने के बाद हमारे जो नेबर है, जो सराउंडिंग पब्लिक है, जो जिसको हम लोग बड़े भैया बोलते हैं, तो वो सब वहाँ पे वर्कआउट करते थे। वो टाइम पे वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते थे। तो वो भैया प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। दूसरे भैया प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते थे, वेट लिफ्टिंग करते थे, पावर लिफ्टिंग करते थे। तो बचपन से ये लोगों को मैं देखते आ रहा हूँ। मेरा और ड्रीम बढ़ने लगा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, मुझे एटलीस्ट जिम में जाना है। 10th मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। तो उन लोगों के पास से ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वो टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि जो पहले वाले लोग बताते थे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते थे, वैसे ही हम लोग वर्कआउट वहाँ पे कर लेते थे। ये स्लोली स्लोली इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर कॉलेज करो, कॉलेज के बाद लोग बोले चलो अभी कॉलेज कर रहा है तो अभी तुम वर्कआउट कर सकता है। तो वही वर्कआउट कर रहा था। बोले अभी जॉब करो, जॉब करने के बाद तुम्हारा वर्कआउट नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने स्टिल वो करके दिखाया। मेरा वर्कआउट करना, जॉब भी किया, मैंने वर्कआउट भी किया। सडनली मेरा जॉब स्विच हो गया। मेरे डुम्बिली से मेरे गोरेगांव में जॉब स्विच हो गया। तो वो टाइम पे ऐसी हालत थी कि कल्याण में 10 के बाद जिम ओपन नहीं होती थी। तो मैंने क्या किया, वो टाइम पे घर में ही मल्टीफंक्शनल जिम का सेटअप बिठाया, ताकि मुझे ये गैप करना नहीं है बॉडी बिल्डिंग में। मुझे वर्कआउट करना है एनी हाउ, चाहे वो जिम में हो चाहे वो घर पे हो। मैंने एक दोस्त के पास से मल्टीफंक्शनल जिम गया, अमेजोन से कुछ डम्बल्स और कुछ इक्विपमेंट ऑर्डर कर दिए, ताकि मेरा वर्कआउट कंटिन्यू हो। 2 साल मैंने वर्कआउट कंप्लीट किया। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि शादी होने के बाद आपका वर्कआउट नहीं होता है, लेकिन मैंने स्टिल शादी होने के बाद भी मेरा वर्कआउट कंटिन्यू रखा। मेरी बीवी को पहले ही मैंने बताया था कि मुझे वर्कआउट करना है, वर्कआउट के बीच में मुझे आना नहीं है। मैंने मेरे होम जिम सेटअप भेज दिया। नसीब मेरा इतना अच्छा था कि मेरे घर के सामने ही एक जिम ओपन हुआ, तो वो रात को 12 बजे तक चालू हुआ था। जैसे मैं ऑफिस से गोरेगांव ऑफिस करता था, गोरेगांव से ट्रैवल करके मैं घर पे आऊँगा, 10:30 बजता था मुझे ट्रैफिक की वजह से। जैसे ही मैं बैग रखूंगा, कपड़ा वेयर करूंगा जिम का, जिम में जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा। तो वर्कआउट होने के बाद रात को 12 बजे मैं घर पे आऊंगा, फिर मेरा मील लूंगा। उसके बाद फिर से मेरा मॉर्निंग का ट्रेन रहेगा, मॉर्निंग का ट्रेन पकड़ के मैं फिर से ऑफिस जाऊंगा। तो ये सब मेरा रूटीन चालू था। अभी लोग बोल रहे हैं कि चलो अभी बेबी होने के बाद तुम्हारा वर्कआउट बंद होगा, लेकिन स्टिल बेबी होने के बाद मेरा वर्कआउट और अच्छा होने लगा। मेरा वही रूटीन में एडिशनल एक काम बढ़ गया कि बेबी को रात को आने, वो जिम में आने के बाद बेबी को भी देखो। लॉकडाउन में ऐसा सीजन आ गया कि लॉकडाउन के बाद सबका वो जिम ये सब बंद हो गया। बहुत सारे हेल्थ इशू वो टाइम पे होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ताकि अच्छा वर्कआउट कर रहा था मैं। लॉकडाउन लग गया, जिम बंद हो गई, सब हो गई। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में घर पे वर्कआउट किया, लेकिन घर पे भी कितना करें ना अब, क्योंकि बाहर कुछ अवेलेबल ही नहीं है। वो टाइम पे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे, कुछ अवेलेबल नहीं था, ताकि जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है वही हम लोग करते थे। एक थोड़ा सीजन एक साल निकल गया ऐसे ही। लेकिन जब भी पैंडेमिक ओपन हुआ, जिम चालू हुई, तो मैंने सोचा कि अभी जो भी पैंडेमिक में या लॉकडाउन में मेरा जो आउट ऑफ शेप गया था मेरा बॉडी, क्योंकि ताकि वो टाइम पे डाइट का सोर्स नहीं था। मार्केट में अगर देखा जाए तो मेरे पास चिकन अवेलेबल नहीं है, एग्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाहर सब शॉप बंद है। तो मैंने फिर से जब लॉकडाउन ओपन हुआ, सेकंड लॉकडाउन, जिम चालू हुई। एक जिम थी मेरे फ्रेंड की, वो चालू हुई थी, उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप वर्कआउट कर सकते हो। तभी मेरे पास मोटिवेशन नहीं था कम बैक करने के लिए। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्विटर में। वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान रन होते। मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि तू एक काम कर, तू यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे पास ना टारगेट रहेगा। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे एनरोल किया, मेरा टारगेट अचीव किया। तो वहाँ पे वो टाइम पे 40,000 पार्टिसिपेंट थे 2021 में, ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 13। तो मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरे दोस्त ने मुझे गाइडेंस भी दिया वहाँ पे कि कैसा करना है, क्या करना है। वैसे हर वीक में मेरे फोटो ये सब अपलोड करना शुरू कर दिया। तो वो टाइम पे मैजिकली हुआ कि आउट ऑफ 40,000 जब भी रिजल्ट अनाउंस हुआ, तभी आउट ऑफ 40,000 फर्स्ट मुझे एक मेल आया कि एज ए कंसिस्टेंट चैलेंजर आप सिलेक्ट हो गए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 40,000 में से मैं एज ए कंसिस्टेंट चैलेंजर करके सिलेक्ट हुआ। लेकिन क्या हुआ कि मैं मेल ऑपरेट नहीं करता हूँ ज़्यादा। तो एक साल बाद, मतलब मुझे पता चला आफ्टर 1 ईयर, जब जीमेल का स्टोरेज फुल हुआ, तो आप सिलेक्ट हो गए टॉप 250 में। मतलब आप सोचो कि मैंने एक साल पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसका मुझे रिजल्ट पता चला मेरी गलती से कि आफ्टर 1 ईयर कि मैं टॉप 250 में सिलेक्ट हुआ हूँ आउट ऑफ 40,000। तो वो टाइम पे ना, वो दिन, जो रात था ना, वो रात मेरा सबसे अच्छा था, ताकि मैंने जो मेहनत किया हुआ था वो मुझे अचीव हुआ। 40,000 से टॉप 250 में आना ये खाने की बात नहीं है। चलो अभी हाँ, तो मेरे पास और एक मोटिवेशन आना शुरू हुआ। तो मैंने फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया कि मुझे करना है। तो करने के बाद सडनली ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट मतलब मेरे एक्टिवा स्कीट हो गई। एक्टिवा स्कीट होने के कारण मेरा टिबिया बोन जो है राइट लेग का, वो क्रैक हो गया था। तो वो सर्जरी बहुत बड़ी थी, ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे की सर्जरी चली। डॉक्टर ने वो टाइम पे मुझे बोला था कि मेरा वेज बोन रिमूव करके, बोन ग्राफ्टिंग किया था, मेरा वेज बोन रिमूव करके टिबिया में वहाँ पे उन्होंने ग्राफ्टिंग किया था। फिर उन्होंने प्लेट इंसर्ट किया।
तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि अभी तू ये वर्कआउट छोड़ दे। लेकिन वो टाइम पे ऐसे सिचुएशन था कि मैंने मेरे 15 साल का जो अकाउंट्स का करियर था वो स्विच करके मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहा था कि ये मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में मुझे 15-20 साल पहले ही आना था, लेकिन वो टाइम पे इतना ग्रोथ नहीं था फिटनेस इंडस्ट्री में। लेकिन अभी देखा जाए तो फिटनेस इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट इंडस्ट्री दोनों इक्वल चल रही है, तो अभी ग्रोथ है। जब भी मैं एक फैमिली सेटअप था, लेकिन कोई लोग रिस्क नहीं लेते। फैमिली सेटअप होने के बाद मेरी शादी हुई थी, मेरे को बेटी थी, उसके बाद मैंने रिस्क लिया कि फिटनेस इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि मेरे पैशन है, मेरे पैशन को मुझे प्रोफेशन बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे मन लगा के और काम कर रहा हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर मुझे बोले कि यार नहीं, तुम्हें अभी ना ये इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी फिर से। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आने लगे कि यार मैंने ऑलरेडी ये इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री छोड़ा है फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, अभी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। मैंने डॉक्टर को सबके सामने ही वो टाइम पे बोला था, ये मेरा एरोगेंसी है पता नहीं, लेकिन मैं ये इंडस्ट्री छोड़ूंगा नहीं। मैंने काफ़ी मेहनत किया है ये इंडस्ट्री में आने के लिए, 15 साल लगाए थे मैंने वो टाइम पे कि ये इंडस्ट्री में मुझे आना है फुल टाइम, और वो मेरा सपना है। वो सपना मैं ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था। तो फिर से मैं वहाँ पे कम बैक किया, वहाँ पे मैं रिकवरी के ऊपर मैंने फोकस किया। डॉक्टर को मैंने पूछा कि क्या करना है, रिकवरी कैसा है। डॉक्टर बोले कि मैंडेटरी रिकवरी 3 मंथ्स का बेड रेस्ट है। 3 मंथ्स का बेड रेस्ट से मेरे लिए हजम की बात नहीं है कि 3 मंथ्स में पड़ा नहीं रह सकता हूँ। मुझे कुछ डाइट का नॉलेज है, वो सब नॉलेज करके मैंने कुछ फिजियो का एक्सरसाइज करके मैंने ट्राई किया कैसे कवर अप करे। तो मैजिकली मेरा जो रिकवरी है वो 1.5 मंथ में कंप्लीट हुआ, 1.5 मंथ। फर्स्ट ओपीडी में डॉक्टर के पास मैं व्हील चेयर के ऊपर गया था, सेकंड ओपीडी में डॉक्टर के पास से वॉकर लेके गया, थर्ड ओपीडी में जो गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था वही गाड़ी लेके मैं डॉक्टर के पास से गया था। मैं चल के गया, डॉक्टर सरप्राइज हो गए, तूने ये क्या किया, अभी तूने वाट लगाया रहेगा। तो डॉक्टर को मैंने बोला कि मुझे ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है, चाहे तो आप एक्सरे निकालो, एक्सरे निकालने के आपको पता चलेगा। सरप्राइजिंगली अभी एक्सरे निकाला तभी मेरे एक्सरे पूरे क्लीन थे। तो डॉक्टर बोला कि मैं भी सरप्राइज हूँ कि मेरे पहला पेशेंट ऐसा है कि जो इतना जल्दी रिकवर हो चुका है। तो वो टाइम पे मुझे ना थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हुआ। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि अभी क्या कर सकते हैं, आगे जाके क्या है, क्योंकि जो पैर में प्लेट इंसर्ट किया हुआ था वो लेके मैं लाइफ टाइम नहीं चल सकता। तो डॉक्टर बोले कि आपको 1.5 साल ये प्लेट लगना है। मैंने कैलेंडर में मेरा अलार्म लगाया, मैंने 1.5 साल का शेड्यूल लगाया कि चलो फरवरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो 1.5 साल बाद कुछ जुलाई था, तो जुलाई में मेरा वो प्लेट रिमूव करना है। जैसे मेरा 1.5 साल कंप्लीट हुआ, मैंने डॉक्टर से कोऑर्डिनेट किया कि सर प्लेट रिमूव करना है। डॉक्टर बोले तेरे में इतना डेरिंग है, फिर से वही प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना है सर्जरी का। तो ठीक है, करना है एनी हाउ, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है बॉडी बिल्डिंग करना या फिटनेस इंडस्ट्री में आना, फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाना, वो मुझे छोड़ना नहीं है। तो फिर वो सर्जरी का फिर से हम लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया। फिर से 1 महीने का मैंडेटरी रेस्ट था, वो 1 महीने का मैंडेटरी रेस्ट मैंने चालू किया, फिजियो लिया। मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हुआ था उसके वजह से। TC13 में मैं जब भी पार्टिसिपेट किया था तभी मेरा वेट काफ़ी अच्छा खासा, मतलब 90 kg से मैं 78 तक में आया था। तो फिर से मेरा वो पुट ऑन हो गया। एक्सीडेंट के बाद मेरा 93 किलो चला गया। हालांकि पहले 90 में मेरे विद मसल्स थे, लेकिन 93 में आने के बाद मेरा वर्कआउट बंद था, मसल मेमोरी लॉस हो गई, फैट गेन हुआ बिकॉज ऑफ जंक फूड लाइफस्टाइल। जंक फूड मतलब मैं पिज्जा बर्गर ये सब खाता नहीं था, लेकिन आउटसाइड फूड ज़्यादा खा रहा था, ऑयली फूड खा रहा था, क्योंकि घर बैठा हो, कुछ काम नहीं है तो खाओ। अभी मुझे ये लाइफस्टाइल फिर से सुधारना है। तो मेरा जब सेकंड सर्जरी हुआ इम्प्लांट रिमूवल का, उसके बाद मैंने जुलाई एंड में मेरा सर्जरी हुआ। मैंने अगस्त सितंबर बेड रेस्ट करके 1 अक्टूबर 2023 से मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया फिर से। तो फर्स्ट मैंने 100 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन किया बिकॉज मेरे मसल मेमोरी रिटेन आनी चाहिए फिर से। तो मैंने सिर्फ मेरा इतना ही मोटिव था कि मेरा वर्कआउट रेगुलर हो। डाइट मैंने किया, ऑन ऑफ डाइट था, लेकिन वर्कआउट रेगुलर हो, ताकि मुझे इतना पता है मेरा एक बार मसल मेमोरी आए तो मुझे फिर से वो टारगेट अचीव करने के लिए ईजी हो। तो फर्स्ट 100 डेज़ मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान रन किया। तो फर्स्ट 100 डेज़ में मैंने फिर से 93 से 80 तक आ गया। मैंने 12 से 13 किलो मैंने कम कर दिया। फिर से अगेन वही मोटिवेशन, मैं चाहे सबको ट्रांसफॉर्मेशन करके लेता हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी मोटिवेशन का जरूरत है। तो अगेन फिर से अनाउंस हुआ TC20, 13 मैंने किया था कि TC14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सब मेरा मिस हुआ था बिकॉज ऑफ मेरा एक्सीडेंट। तो TC20 अनाउंस हुआ तो फिर से मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आ गई, नहीं यार फिर से करना है। और मेरे लिए एक टारगेट था, मैं 250 में आया हूँ, अभी मुझे 250 में एनी हाउ आना है। तो मैंने एक फ्रेंड था मेरा, मैंने फ्रेंड से अप्रोच किया कि तू मुझे हेल्प कर ये अचीव करने के लिए, क्योंकि मैं इंडिविजुअल नहीं कर सकता हूँ इतना सब। उसने मुझे हेल्प किया और अगेन सरप्राइजिंगली TC20 में टॉप 11,000 टॉप 50 में सिलेक्ट हुआ। ये मेरा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन था आफ्टर 100 डेज। अभी फिर से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि TC21 के लिए। TC21 अभी कमिंग वीक में चालू होगा, तो TC21 में मैं अभी फिर से पार्टिसिपेट करूँगा और जो मेरा ड्रीम फिजिक है वो मैं अचीव करूँगा। ये मेरी ओवरऑल जर्नी है ताकि मैं फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाऊँ।